नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सामर्थ्य गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 11 चीजों के बारे में जो कोई स्कूल नहीं सिखाता। और काश अगर ये कोई भी स्कूल हमें सिखा देता तो लाइफ बहुत ही ईजी हो जाती। पर ये 11 चीजें हर इंसान को जिंदगी में सीखनी पड़ती ही पड़ती है, कभी ना कभी हंस के तो कभी रो के। और आप जितनी जल्दी ये 11 चीजें अपनी जिंदगी में उतार लेंगे उतनी ज्यादा लाइफ आसान भी हो जाएगी और ज्यादा खुश भी रहना शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए सबसे पहली चीज पर आते हैं। पहली चीज जो काश कोई भी स्कूल हमें सिखा देता, और वो ये है एवरीवन अराउंड यू एंड इंक्लूडिंग यू विल डाई समडे। जी हाँ, ये बात हम जिंदगी में भूल जाते हैं और कोई इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि जब इसके बारे में कोई बात करता है तो लोग मुंह घुमाकर भाग जाते हैं। पर यही जिंदगी की असली सच्चाई है और इस सच्चाई से जब तक दूर भागते रहेंगे तब तक लाइफ के असली गोल्स और नजरिया सामने आ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इस सच्चाई को फेस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जैसे ही ये सच्चाई आप अपने सामने लाएंगे और अपने आप को रोज याद दिलाएंगे, आपके लाइफ जीने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्योंकि विजन्स भी चेंज हो जाएंगे, आउटलुक भी चेंज हो जाएगा और जिन छोटी छोटी चीजों की परेशानी रोज दिन में सताती है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि वो लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स कभी थे ही नहीं। अब आते हैं दूसरी चीज पर। दूसरी चीज है यू आर नॉट व्हाट यू सेटल फॉर। देखिए, सब अब सोसाइटी में यही सिखाते आए हैं कि जो दिखता है वही सच है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक इंसान का पोटेंशियल कितना ज्यादा है ये हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते रह जाते हैं और हमेशा अपना पोटेंशियल उससे आंकते हैं जो हमारे पास होता है। हर इंसान का पोटेंशियल जहां वो है उससे बहुत ज्यादा है। पर ये बात समझने के लिए हमें एक चीज हमेशा छोड़नी होगी, हमें जहां हम सेटल हो गए हैं वहां से आगे बढ़ने का हमेशा कोशिश करती रहनी होगी। अगली चीज जो कि कोई स्कूल नहीं सिखाता और सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है वो है लाइफ इज नेवर स्टिल। और लाइफ कभी एक जैसी नहीं होती। लाइफ एक हार्ट बीट की तरह है। जैसे हार्ट बीट ऊपर नीचे चलती है, ऐसे ही हमारी लाइफ में ऊपर नीचे बहुत सारे मोड़ आते हैं और इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अच्छे दिन में इंसान तो खुश रहता है पर बुरे दिन आते ही टूट जाता है। और यही बुरे दिन है जो लाइफ के सबसे बड़े लेसन देते हैं। और ये लाइफ में उतने ही जरूरी हैं जितने कि अच्छे दिन। जितनी हार्ट में नीचे बीट की इंपॉर्टेंस है उतनी ही ऊपर बीट की इंपॉर्टेंस है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं अगली चीज पर जो काश कोई भी स्कूल या मेरा स्कूल मुझे सिखा देता और पहले मुझे ये चीज पता होती, और वो है हार्ड चॉइस इजी लाइफ और इजी चॉइस हार्ड लाइफ। जी हाँ, इसे ध्यान से समझिए। जितनी ज्यादा हार्ड चॉइस आप अपने इनिशियल डेज में लेंगे उतनी ही आगे जाके लाइफ इजी हो जाएगी। आप किसी की भी लाइफ उठाकर देखिए, जितनी ज्यादा हार्ड चॉइसेस उस इंसान ने शुरुआत में ली उस टाइम तो मुश्किल आई होगी, पर लाइफ उतनी ही इजी हो गई। और वहीं पे जिस इंसान ने इजी चॉइसेस ली या इजी रूट लिया, कभी हार्ड चॉइस को अपनाया ही नहीं, उसकी लाइफ बाद में जाकर उतनी ही हार्ड हो जाती है। तो इसलिए सोच समझकर अपने आप चॉइस लीजिए जो आपको अच्छा लगे। अगली चीज है मेनी पीपल थिंक दे कैन। मेनी पीपल थिंक दे कैन बट वेरी फ्यू डू। और ये लाइफ का एक ऐसा रूल है जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोगों को बहुत सारी चीजों में लगता है कि वो कर देंगे, पर उसमें से बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो कुछ करने का सच में जज्बा रखते हैं और वो काम करके दिखाते हैं। देखिए, एक चीज समझनी जो जरूरी है वो है लाइफ में एक ही कंडीशन पर फेलियर होता है, और वो कंडीशन है कि आदमी काम शुरू ही ना करे। अगर आपने काम कोई शुरू ही नहीं किया तो डेफिनेट फेलियर है ही है। और बाकी लाइफ में कोई फेलियर होता ही नहीं, सिर्फ चैलेंजेस होते हैं। अगर लाइफ को इस आउटलुक से देखा जाए तो लाइफ बहुत ही ज्यादा खुश और इंटरेस्टिंग भी है। अगली चीज है बीइंग बिजी इज नॉट ऑलवेज प्रोडक्टिव। हमें स्कूल से ही ये सिखाते रहते हैं बिजी रहो, अपने काम में बिजी रहो और हमेशा काम पर ध्यान दो, पर कोई ये नहीं सिखाता कि बिजी रहना प्रोडक्टिव होने के बराबर नहीं है। और कई बार मोस्ट प्रोडक्टिव आउटकम के लिए हमें फ्री टाइम चाहिए ही होता है। वही फ्री टाइम में हम अपने बेस्ट डिसीजंस, बेस्ट इंट्यूशंस, बेस्ट विजन्स सब तभी आते हैं जब हम एक फ्री टाइम में और हेल्दी फ्री माइंड स्पेस में होते हैं। तो इसलिए हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है वो है प्रायोरिटी सिस्टम बनाना। हमें प्रायोरिटी सिस्टम बनाना ही पड़ेगा और ये समझना ही पड़ेगा कि सिर्फ बिजी रहना ही प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगली चीज है यू आर नॉट डिफाइंड बाय व्हाट यू हैव। देखिए, बहुत सारे जवान लोग
ये गलती कर देते हैं कि वो उन चीज़ों के साथ अपने आप को एसोसिएट कर देते हैं जो चीज़ उनके पास है या जो चीज़ वो कभी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं। पर जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वो एक चीज़ सीखता जाता है कि कोई भी दुनिया की मटेरियल चीज़ कुछ समय के लिए तो खुशी देती है, पर उसके बाद उस चीज़ का चार्म ही चला जाता है, तो वो लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ही नहीं। आप याद करिए, जब आपने पहली गाड़ी ली थी उससे पहले आपको कितनी उसकी क्रेविंग होगी, पर जिस दिन वो गाड़ी घर में आकर खड़ी हो गई थी उस दिन उसकी वैल्यू शायद उतनी रह ही नहीं गई थी। ऐसे ही नया घर, ऐसे ही नया काम, कोई भी चीज़ की इम्पोर्टेंस उस दिन ज़्यादा होती है जब आप उसे पाना चाहते हैं, पर जब आप उसे पा लेते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस कम होती चली जाती है। तो इसलिए लाइफ की इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ध्यान दीजिए और ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर। अब आते हैं अगली चीज़ पर। अगली चीज़ है, ये दुनिया में किसी की जिम्मेदारी नहीं है आपको खुश करना। इट इज़ नो वंस जॉब टू मेक यू हैप्पी। और दुनिया में कोई आपको खुश कर भी नहीं सकता। हो सकता है 1-2 मिनट के लिए कोई आपको चीयर अप जरूर कर दे, पर अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो आपको कोई दुनिया में खुश कर ही नहीं सकता। एक उदास इंसान को कोई भी इंसान खुश नहीं कर सकता। तो इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, और मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते देते अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए और लाइफ को खुश बनाइए। अगली चीज जो कि एक खुशहाल लाइफ जीने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यू शुड नो हाउ टू टेम योर माइंड। बचपन में मुझे सारे टीचर याद हैं, एक ही बात करते थे और ये कहते थे यू नेवर यूज योर ब्रेन। आप अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते, अपने दिमाग को इस्तेमाल करिए। और बार बार एक ही बात कहते थे, दिमाग को इस्तेमाल करो, दिमाग को इस्तेमाल करो। पर दिमाग को टेम कैसे करो इसकी बात कोई करता ही नहीं था। देखिए, जो हमारा दिमाग है ये एक पागल बंदर की तरह है, और ये बंदर दिन भर चैं चैं करता रहता है और इधर उधर कूदता रहता है और लाइफ लॉन्ग ऑटो पायलट मोड पर लगा ही रहता है। और अगर इस बंदर को हमने टेम नहीं किया तो ये बंदर घर में तोड़ फोड़ जरूर मचाएगा, और ये घर आपके दिमाग में आपके मेंटल पीस का घर है। और ये अगर आप बंदर को टेम नहीं करेंगे तो ये जरूर आपके मेंटल पीस को तोड़ेगा ही तोड़ेगा। तो अगली चीज़ है, माइंड को टेम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। अब आते हैं उसके बाद अगली चीज़ पर जो कोई स्कूल बात नहीं करता, और वो ये चीज़ है कि सब कुछ साल में बदल जाएगा। एवरीथिंग विल चेंज इन कमिंग ईयर्स। तो आज कल की टेंशन लेके कोई फायदा ही नहीं है, बल्कि सब एक ही चीज़ सिखाते रहते हैं और बार बार कहते रहते हैं आगे की टेंशन लो, आगे की टेंशन लो, आगे जाकर ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। जबकि फैक्ट ये है किसी को नहीं पता आगे जाकर क्या हो जाएगा। और लास्ट के कुछ साल तो हम सब के लिए एक एग्जाम्पल सेटिंग हो गई, और हम सब ने देखा कि जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था वो सब दुनिया में हो गया। कितनी कंपनीज बंद हो गई, कितनी नई कंपनीज खड़ी हो गई, कितने लोगों के जॉब चले गए तो कितने लोगों को नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल गई। वर्ल्ड में सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट दोबारा से हो गया। तो इसलिए एवरीथिंग विल चेंज इन कमिंग ईयर। और अगली चीज जो कि मैं चाहता हूं आप सब जरूर याद रखें और रोज याद रखें, वो है इट इज नेवर टू लेट। बचपन में भले ही आपने दुनिया भर से ये सुना हो कि इट विल बी लेट वन डे, पर ऐसा कभी होता ही नहीं। आप बड़े से बड़े लोगों का एग्जाम्पल लीजिए, बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने लाइफ के बहुत लेट स्टेजेस में शुरू किया और एक सक्सेसफुल ड्रीम को पूरा कर दिया। तो इसलिए लाइफ में कभी लेट होता ही नहीं। आप जिस दिन चाहें, जब चाहें, अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़कर अपना सक्सेसफुल फ्यूचर जरूर बना सकते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, औरों से प्यार करें, पर खुद से प्यार करना कभी ना भूलें।